जी, people have arrived. बहुत सारे लोग आए नहीं हैं अभी तक। कि हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो इस भौतिक जीवन में सुखी रहने के लिए यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते हैं वो पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, और ऐसा व्यक्ति पशुओं के समान केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी पूरे जीवन बिता देता है। और उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, यानी जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ पे भी फोकस करता है या मेनली स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस करता है और साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन को भी चलाता है, जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, तो वो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। और उसके लिए ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बचता, उसके लिए कुछ करनी नहीं होता। और अगले श्लोक में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो अपने कर्मों को करने की कोई आवश्यकता ही होती है, क्योंकि सारे कर्म उसके भगवान के निमित्त रहते हैं, और ना ही उनको न करने का कोई कारण रहता है। ऐसा भी नहीं कि वो नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा वो करेगा, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। जैसे महाभारत के युद्ध के प्रसंग में ये भगवत गीता का पाठ कहा गया, तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए ना करने का भी कोई कारण नहीं होता। और इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जनक आदि राजाओं ने इस प्रकार से अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त की, राजा होते हुए भी उनके जीवन में उन्होंने अपने निर्दिष्ट कार्यों को कर्तव्य के रूप में निभाते हुए उस पर कोई आसक्ति रखते ना रखते हुए उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो मैं इससे पहले कि आज का श्लोक संख्या 21 को लूं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और हमारे संप्रदाय में इसको बहुत कहा जाता है, और शुरुआती उसके लिए तो बहुत जरूरी है। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने तो पहले श्लोक इसको ले लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा पीछे हमने जो डिस्कस किया था योगा लैडर के बारे में, एक बार फिर हमारे मन में वो चीज रेनफोर्स हो जाएगी, थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए आज के श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप सभी जहां जहां बैठे हैं वहीं पे अपने म्यूट पोजीशन में ये दोहरा सकते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत्यताचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् इसका अर्थ है जो आचरति आचरण करता है या करता है, श्रेष्ठ 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 व्यक्ति, आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एव यानी निश्चय ही, दो बार तत् लगाया है उसके बाद एव भी लगाया, इतरः यानी सामान्य, जनः व्यक्ति, सा वह, यत् जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण या आदर्श, कुरुते यानी करता है, लोकः सारा संसार, तत् उसके, अनुवर्तते
यानी पद चिन्हों का अनुसरण करता है। तो आइए इसका सरल अर्थ प्रभुपाद जी ने किया है, इसको सुनते हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठास् तत् 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 एव इतराः जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यानी जय श्रील प्रभुपाद, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता था कि किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है कि हम जो योगा लैडर की बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं और उसके पश्चात हम ये बात तो करेंगे। हमने योगा लैडर को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया था, है ना। एक तो ये बात थी कि पाशविक जीवन होता है, पूरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर हम लोग व्यतीत कर देते हैं, सारा जीवन अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाते हैं या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देते हैं, उसको एनिमल लाइफ कहा गया है। कर्म कांड थोड़ा सा एनिमल लाइफ में क्या कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए येन केन प्रकारेण अपनी इंद्रिय तुष्ट होनी चाहिए। तो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ भी विचार नहीं करता है कि मेरे को अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए तो मैं उसके लिए कुछ भी सोचूंगा नहीं। जिस प्रकार पशु भी ऐसा ही करते हैं। और थोड़ा सा व्यक्ति मानसिकता में उन्नत होता है तो वो उसको कर्म कांड करने के लिए कहा जाता है। तो कर्म कांड करने से मनुष्य पशु से मनुष्य बनता है। कर्म कांड मतलब आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है, लेकिन आप कैसे करना, उसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो वो अप्रोच व्यक्ति कर्म कांड करके तो वो उसको करता है। कर्मकांड यानी वेदों में निर्दिष्ट आदेशों का पालन करके उसको करता है। और धीरे धीरे जब वो ऐसा करता है तो उसको मतलब कि उसका ऐसा हो जाता है कि सकाम कर्मयोग में आ जाता है। सकाम मतलब उसकी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति करता है, साथ में वो उसके कर्म अपने कर्मों का भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पालन करता है। परंतु जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है तब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसको कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, चाहे वो चीज उसकी इंद्रियों को कष्ट क्यों नहीं पहुंचा रही। तो एक स्टेप वो और ऊपर उठता है, तब उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे कर्तव्य समझकर ये मेरा कर्तव्य है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब चाहे उसके लिए मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है तो मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो फिर वो उसकी अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने की इच्छा नहीं रह जाती, फिर उसको कहते हैं निष्काम, मतलब उसमें आसक्त हुए बिना, फल पे आसक्त हुए बिना वो निष्काम कर्म योग करता। या फिर जैसे कि पीछे बताया गया कि जनक आदि जो राजा थे उन्होंने जैसे किस प्रकार से उन्होंने सिद्धि संसिद्धि जो प्राप्त की। सिद्धि मतलब कोई सिद्धि प्राप्त करना, संसिद्धि मतलब सम्यक सिद्धि, पूरी सिद्धि मतलब पूर्ण रूप से उसको प्राप्त किया, यानी परफेक्शन को प्राप्त किया। और धीरे धीरे ऐसा करते वो फिर भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है कि अब उसको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया योगा लैडर। और एक्सटेंडेड योगा लैडर कैसे कह दिया जाता है
कि निष्काम कर्म योग के बाद में वो जानना चाहता है क्यों, तो फिर वो ज्ञान योग की तरफ बढ़ता है, यानी भगवान के बारे में जानना चाहता है या और भी चीजों के बारे में वो जानना चाहता है, लेकिन वो ज्ञान शुष्क रह जाता है। तो ज्ञान के बाद में पता चलता है उसको ध्यान लगाना चाहिए, तो फिर वो अष्टांग योग का पालन करता है। और अष्टांग योग करते करते जब फाइनली यम नियम आसन प्राणायाम, ये भौतिक अवस्थाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये मानसिक क्रियाएं हैं एक्चुअली। प्रत्याहार मतलब अपने मन को हटा करके लेकर के आना वापस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? योग मतलब भगवान से जुड़ना है तो भगवान ही सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इष्ट देव को लेकर के आना। लेकिन कई बार उसको मिस नोमर है कि 0 पे ध्यान लगाओ, 0 पे ध्यान लगाओ, और इस तरह से कहते हैं। वो एक शुष्क जैसा होता है, उसमें व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं। निराकार पे या 0 पे ध्यान लगाओ। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो उनको क्या मिलता है? अधिकतर उनको क्लेश ही मिलता है। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो चेतसा, जो मन जो है अव्यक्त में आसक्त हो जाता है, उनको अधिकतर क्लेश ही मिलता है। सो इट्स नॉट ए वेरी प्लीजिंग सिनेरियो। तो इस करके भगवान में बार बार ध्यान इधर उधर जाता है, तो धारणा ऐसी है। प्रत्याहार, प्रत्याहार आहार मतलब खाना हटा करके उसको, मन का आहार अलग अलग जगह जाता है, तो उसको प्रत्याहार मतलब वहां से हटा करके एक जगह पे फोकस करना, यानी भगवान के चरणों पर फोकस किया जाता है एक्चुअली वैसे तो। लेकिन वो चीज समझ में आनी चाहिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और जब वो 3 मिनट के लिए ऐसा बिना किसी रुकावट के मन लग जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। और इन सब से ऊपर होता है भक्ति योग, लैडर में सबसे ऊपर भक्ति योग, यानी सारे काम भगवान के निमित्त कर दिए जाएं। तो ये फिर, लेकिन वो समझ आने की जरूरत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, या तो आप ये पूरा विस्तृत स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ तो आपको भक्ति योग तक पहुंचने में अनेकों जन्म लग जाएंगे, या फिर वो हमने जिस एलिवेटर की बात की थी, जो हमारे गोस्वामी वृंद ने, वृंदावन के जो षड गोस्वामी हुए, श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी जिनका हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जा करके भक्ति योग का पूरा ग्रंथों की रचना कीजिए। उन्होंने बहुत विस्तार से ग्रंथों की रचना करी और उसी के बेस पे आज हम लोग आपके समक्ष ये सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मतलब कि पहला तो शरणागति होनी चाहिए, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। तो नवविधा भक्ति की उन्होंने विवेचना की और स्टेप्स क्या बताया? 3 स्टेप बताया कि साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधना मतलब हमें साधना है, किसी चीज को साधना है। तो साधना भक्ति कि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 16 माला के जप करते हैं हर दिन, तो हमारा जो माइंड है फोकस होता है, फोकस डेवलप होता है भगवान के प्रति। फिर भगवान के लिटरेचर पढ़ते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं उस चीज को, जिन्होंने उसको आचरण में लेकर के आया है। और इस तरह से हमारी जब वो भक्ति स्पॉन्टेनियस होती है, तो स्पॉन्टेनियस भक्ति को बोलते हैं भाव भक्ति या रागानुगा भक्ति। मतलब फिर आपको वो करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, इट बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ। फिर ये नहीं रहता कि मुझे ये करना है, वो अपने आप ही अपने आप आपकी जाग सुबह खुल जाएगी, अपने आप फिर सारे प्रोसेस में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति, तो उसमें तो बहुत ही, जिनको बोलते हैं परमहंस लोग, परम हंस होते हैं। हंस जो है वो दूध और पानी को सेपरेट कर सकता है, और परमहंस जो होते हैं जो जिनमें ये पूर्ण रूप से क्वालिटी आ जाती है।
हर चीज में वो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दोनों एस्पेक्ट को अलग कर सकते हैं। तो ये एलिवेटर है। तो हम जिस प्रोसेस से भगवत गीता को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये प्रोसेस की दृष्टिकोण से हम सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। तो कोई पूछ सकता है, तो भगवत गीता में भगवान ने कर्मयोग की व्याख्या की है, ज्ञान योग की व्याख्या की है, ध्यान योग की व्याख्या की है, भक्ति योग की भी व्याख्या की है, तो सारे योग क्यों बतलाए? कोई पूछ सकता है। वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये समझना चाहिए कि ये भगवत गीता सभी समय के लिए उपयुक्त तो ग्रंथ है। ये जो भगवत गीता है ये कालातीत है। ये ऐसा नहीं है कि आज के युग में ये संभव है और पहले युग में थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं था, ऐसा नहीं है। तो उसमें सारी चीजों की व्याख्या इसलिए की है कि सभी युगों में, सभी युगों के लिए संभव है। जैसे सतयुग में जो बहुत ज्यादा लंबी उम्र हुआ करती थी और लोग सतोगुण में रहते थे प्रिडोमिनेंटली, तो उनके लिए ध्यान योग जो था मुख्य था। तो इसी तरह अलग अलग युग में अलग अलग यज्ञों की संस्तुति की गई और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई, क्योंकि कलयुग में लोगों की जो मति है बहुत मंद है। मंदा सुमंद मतिया मंद भाग्या ही उपद्रिता। तो इस कलो अस्मिन युगे जना, इस जो कलयुग में जो जना है, जो सामान्य लोग हैं, मंद है, मंद मति है, मंद भाग्य है। उसमें संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई। उसमें भक्ति योग को एक सहजता से, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगे, वैसा प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया। बट आदो श्रद्धा, पहले उस चीज पे श्रद्धा करके उसको करना चाहिए। हम आधुनिक युग में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो आधुनिक जो मेडिसिन सिस्टम जिसको एलोपैथी कहते हैं, तो एलोपैथी में उस चीज को जो सिम्टम है, सिम्टोमेटिक, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और बहुत सारी चीजों में एलोपैथी अच्छा भी है, जैसे शल्य क्रिया है या सर्जरीज है, उसमें अच्छी भी है। तो ऐसी मैं भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसमें एक चीज दी जाती है, उससे वो चीज ट्रीट होती है, लेकिन 4 अलग बीमारियां पैदा हो जाती। और फिर हम लोग अगर उसी चीज को, जैसे हमारे जो यम नियम आसन और प्राणायाम, इन्हीं का उपयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों को, मतलब अपने को मुक्त रख सकते हैं। और लोग सीधे प्राणायाम में पहुंच जाते हैं, यम नियम का पालन ही नहीं करते। यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स। तो बेसिकली ये सारी योग की प्रक्रिया, योग करता है भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया, तो उसको मतलब टोटलिटी में देखना चाहिए। हमारा क्या हो जाता है कि हम ग्रंथ के एक भाग को तो स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे भाग को नहीं स्वीकार करते। शरीर के मतलब हम चाहते हैं कि बस आंखें रह जाएं, जीभ रह जाए, कान रह जाएं, बाकी सारी चीजें काट दो, कोई यूज नहीं है। इसको कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। यानी मुर्गी मुर्गी आगे भाग से खाती है और पीछे भाग से अंडा देती है, तो आगे भाग तो उसका इट इज नो यूज टू अस, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड, एंड पीछे का भाग इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। सो वी वांट टू हैव प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो हमारे मन को अच्छी लगती है चीज, उसको हम एक्सेप्ट कर लें, और जो हमारी थोड़ी मन को थोड़ी खराब लग रही है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें अर्ध कुक्कुटी न्याय की तरह से नहीं चलना है। तो आइए आज के श्लोक में कंसंट्रेट करते हैं कि भगवान अब धीरे धीरे निष्काम कर्म योग की तरफ आ रहे हैं। अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हें फल में आसक्ति रखते हुए कार्य नहीं करना है, अपने कर्तव्य की तरह निभाते हुए काम करना है। और जनक आदि राजाओं ने इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करनी, और एक टाइम आएगा कि आपको एज ए श्रेष्ठ जना, यानी जो अपनी समाज में एलिवेटेड पोजीशन पे हैं,
राजा की पोजीशन पे हैं या पिता की पोजीशन है राजा की, गुरुर न सस्यात्, जननी न सस्यात्, राजा न सस्यात्, स्वजनो न तत्स्यान्, न मोचयेद समुपयेद मृत्यु। तो ये जो श्रेष्ठ जन है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक से आचरण करें, क्योंकि वो जैसा आचरण करेंगे उनके डिपेंडेंट्स वैसा ही आचरण करें। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सभी नेताओं के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। जो भी हेड्स हैं, या फैमिली के हेड हो गए, या अपने कक्षा के हेड हो गए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो गए, या जन समाज के हेड हो गए, इन सबको ये शिक्षा देने की जरूरत है। भाई आप श्रेष्ठ पोजीशन पे हैं, जैसा आप आचरण करेंगे वैसा ही सामान्य लोग व्यवहार करते हैं। देखते हैं, हमने बहुत बार देखा है, फिल्मों के हीरो को बहुत ही अच्छा मान लिया जाता है, तो जैसा हेयर स्टाइल उनका होता है, सब नॉर्मल लोग भी वैसा हेयर स्टाइल रखना शुरू करते, वैसे कपड़े पहनने शुरू। अब ये फैशन आ गया बेल बॉटम का, अब ये इस तरह का आ गया। हम लोग ने देखा ही अपने जीवन कि श्रेष्ठ लोगों का अनुकरण करते हैं। तो श्रेष्ठ लोगों को क्या चाहिए कि वो ऐसे एग्जाम्पल स्थापित करें ताकि लोग सद्व्यवस्था फैले समाज। लोग कहते हैं हमारे अनाचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि श्रेष्ठ लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए फैल रहा है। तो यही बात बोलते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति, और वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री प्रभुपाद। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। आजकल खाली कोरे भाषण होते हैं। जो भाषण में व्यक्ति कहता है और जो उसके आचरण में है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो लोगों को क्या आवश्यकता है? ऐसा नेता जो व्यवहारिक आचरण के द्वारा, ऐसा नहीं कि कोरा भाषण दे दे, अपने व्यवहार में भी वो भाषण उसके व्यवहार में भी उतरा हुआ, उसके रूटीन लाइफ में वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करे। हु लीड्स बाय एग्जाम्पल। व्यवहारिक का मतलब है वन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल, है ना। ये सारी उक्तियां जो अंग्रेजी में है, भगवत गीता से आई। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। हमने एक बार पहले भी बात कही थी कि एक कथा में एक ऐसे ही कथा चल रही थी, तो एक महंत जी बैठे थे, सब बातचीत हो रही थी। तो एक माता आई, कहती है, महंत जी क्या है कि मेरा जो बेटा है वो ना मीठा बहुत ज्यादा खाता है और उस वजह से वो थोड़ा सा बीमार भी रहता है, तो आप उन्हें समझाइए कि वो मीठा कम खाए। मंत्र जी ने थोड़ा सोचा, बोले कहाँ है बेटा? बोलते वहां है। तो एक काम करना, अगले महीने इसको लेकर के आना। तो एक महीना बीत गया, माता फिर आई बच्चे को लेकर के, बोला महंत जी इसको समझाइए, मीठा बहुत खाता है। तो महंत जी बोले बेटा मीठा कम खाया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो माता आग बबूला होगी, बोलती आपने एक महीना लगा दिया, यही बात बतानी थी तो आप तो पहले भी बता सकते थे। तो मंत्री जी बोल रहे हाँ बता सकता था पहले भी, परंतु पहले मैं अपने आप को तो सुधार लूं, अपना मीठा तो कम कर लूं, मैं बोलूं कैसे इस बारे में। तो इस प्रकार से आई जस्ट रिमेम्बर दिस स्टोरी कि जो स्वयं जिसका आचरण पे
कंट्रोल नहीं है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? वो प्रभाव नहीं होगा। तो जो नेता यदि स्वयं धूम्रपान करता है, वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, और जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। आजकल क्या होते हैं, आजकल क्या कहते हैं कि जो मटेरियल लाइफ में जैसे जैसे प्रमोशन का सिलसिला चलता है, तो पहले कोई जेबीटी टीचर, फिर ऐसे करते करते फिर आचार्य, फिर प्रधानाचार्य, फिर वो कुलपति, और इस तरह से हुआ। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आचार्य का अर्थ जानने की आवश्यकता है। आचार्य का अर्थ होता है जो स्वयं आचरण करके लोगों को दिखाए, उसको आचार्य कहते हैं। और प्रभु बोलते हैं कि जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि नियम तो रचयिता, रचना करने वाले ने स्वयं बनाए। जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसने उन नियमों को भी बनाया है, तो शिक्षक उसको उलटफेर नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। आजकल मनुवाद जैसी बात होती है, तो मनु संहिता वगैरह की, ये तो मनुवाद है और ऐसा है, वो उस चीज को समझने की आवश्यकता, वो जो वर्णाश्रम धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो यह कहते हैं मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं, और नेता का उपदेश ऐसे आदर्श ग्रंथों पर आधारित, ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण कौन है? तो वो जन्म से ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय भी जन्म और इसी प्रकार बाकी वर्णों में भी बात है। और ये चीज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट रंग जो रहता है, जो पूरा विजन उसका, कंपनी, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो पूरा कंपनी का विजन जो स्थापित करते हैं, वो ब्राह्मण की स्टेज में है। वो बहुत ज्यादा भौतिक कार्य नहीं करते, वो विजन है कैसे सारी चीज प्रतिपादित होगी, आगे 10 साल बाद क्या होगा, आज ऐसा एक्शन लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सारी चिंतन वो करते हैं। तो उनको कहते हैं विजनरीज। ब्राह्मण को आधुनिक भाषा में आप विजनरीज बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिस्ट्स, कि उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। आज की भाषा में उनको क्षत्रिय कह दिया जाता है। उसके बाद होते हैं टेक्टिकल हेड्स, जो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट, स्ट्रेटेजी बन गई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्टिकल हेड्स होते हैं। और फिर ऑपरेशंस आ जाते हैं कि जो एक्चुअली सब चीज को ऑपरेशन करना है। तो शूद्रों का काम जो ऑपरेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगता। दिमाग क्या, सारी चीज प्रक्रिया एस्टेब्लिश्ड है, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगता, लगता है, लेकिन उतना नहीं जितना विजनरी को, क्योंकि उसका एक स्टेप गलत गया तो आगे 10 साल में उसका इम्पैक्ट हो जाए।
और स्ट्रेटेजी मतलब उस विजन को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर 5-6 स्ट्रेटेजीज में कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी जो सारे सबसे ज्यादा जो लाभ दे सकती है उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करें। तो ये कंपनीज में भी होता है और समाज में इस चीज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह दिया गया। तो मनु संहिता जो था, मनु संहिता ऐसा ग्रंथ जो है वर्णाश्रम धर्म का, तो इसको आजकल लोग समझ ही नहीं सकते। जैसे वो दलित कहते हैं या वो हमारे समाज में उस चीज को मिस रिप्रेजेंट करके जो शोषण किया गया है वो निहायत गलत है, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत हुआ है। इसलिए उसको अछूत कह दिया, इसको ये कह दिया। लेकिन भक्ति में तो ये बात ही नहीं है। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के ने नाय, यही कृष्ण तत्व वेता शेही गुरु है। महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं किब विप्र, चाहे कोई बड़ा सो कॉल्ड पंडित क्यों ना, किब न्यासी कोई सो कॉल्ड सन्यासी क्यों ना हो, या कोई शूद्र क्यों ना हो, दिस डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज ये कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वही गुरु का अधिकारी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आगे हैं, शास्त्रों में हम लोग देख सकते। तो कृष्ण तत्ववेता वो गुरु कहलाता है, वही भक्त कहलाता है। तो इन चीजों को सही से समझने की जरूरत है। मनु संहिता जैसे जो प्रामाणिक ग्रंथ है, इनके नियमों के विपरीत नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे जो ये चीजें, संविधान की सारी चीजें इन पे बेस्ड होनी चाहिए, और शायद बहुत एक होती भी है, लेकिन जहां नहीं है उन चीजों को अलाइन करना चाहिए। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। महाजना येन गतासा पंथा, कौन सा रास्ते का अनुसरण किया जाए, ऐसा प्रश्न उठता है। महाजना येन गतासा पंथा, जिस लोग पे महाजन गए हैं उनका पंथ का अनुसरण करना चाहिए। तो शायद 12 महाजन जो हैं हमारे, जो उसमें कहे गए हैं, नारदो शंभु, क्या था वो श्लोक? अगर if I have that, then I would like to read that shloka. कुमारा कपिलो मनु बलिर्व्यासकी वयम, ऐसे 12 महाजन कहे गए हैं। मैं थोड़ा सा उसका पहला, आजकल मेरा तो मेमोरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने कहीं लिख के रखा था बट आई डू नॉट नो। भागवतम में ये दिया गया है, आप ये पढ़ सकते हैं। कुमार कपिलो मनु, कुमार चतुष्कुमार कपिल मनु, नारदो, पहला वर्ड मैं भूल रहा हूँ, नारदो शंभु कुमारा कपिलो मनु, फिर उसमें एक यमराज भी आते हैं, और बलि महाराज आते हैं, व्यासकी व्यासकी वयम, बलिर व्यासकी वयम। तो ऐसे 12 महाजन हैं, उन्होंने जैसा जैसा आचरण किया उनके पद चिन्हों पे हमको चलना चाहिए, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहिए। प्रहलादो नारदो शंभु कुमारा कम, प्रहलादो नारदो शंभु। चलो मेरे को जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा।
तो महान भक्तों के पद चिन्हों पर अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं और इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो it is necessary, one who wants to become father, he should know all these ग्रंथ, इनको पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि वो जो जैसा जैसा आचरण करेंगे उनके डिपेंडेंट्स, तो अगर पिता जो आचरण करेगा तो पुत्र भी तो वैसा ही करेंगे। और आजकल की एज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल इंटरनेट माध्यम आ गया, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, तो पिता तो क्या कहेगा, वो तो 24 घंटा मोबाइल ही, वो मोबाइल पिता हो गया। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। और भगवान अगले श्लोक में अपना एग्जाम्पल देते हैं, अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्ता एव सच्च कर्मणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्ता एव च कर्मणि। तो थोड़ी देर में हो सकता है कि वो 40 मिनट्स का सेशन पूरा हो जाए, तो आप दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा प्लीज। शंभु नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास की वयम, ये 12 महाजन जो है कहे गए। रेफरेंस भागवतम 6:3-20-21। द्वादशैति विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम जात्वामृतम अश्नुते। तो ये 12 महाजन है, इनकी लाइफ के बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रेफरेंस। तो हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता। तो यहाँ भगवान अपनी भगवत्ता थोड़ी सी बताते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी काम करने योग्य के लिए नहीं है। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मेरे को कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है कि भगवान संकल्प विकल्प में ही उनका सारे कार्य हो जाता, जैसे मन में विचार आया वो कार्य प्रतिपादित हो जाता। परंतु फिर भी लोगों में आदर्श उत्पन्न करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, कार्य एकदम आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं। तो धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम के लिए उन्होंने अवतरण लिया, क्योंकि सामान्य लोगों को भगवान के बारे में इतना ज्ञान नहीं